हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेमेडी मैथ्स कोचिंग। मैं पढ़ाता हूँ एकेडमिक मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 9 to 12th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कार्टेशियन प्लेन विच इज़ इन सिलेबस क्लास 9th। सो लेट्स स्टार्ट। कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन एक मैथमेटिशियन का नाम है जो फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे 17th सेंचुरी में, जो जिनका पूरा नाम था रेनी डिकार्टे, और उन्हीं के नाम पर डिकार्टे से कार्टेशियन बना और उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में ही इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है। आप नंबर्स के बारे में जानते हैं, नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, रियल नंबर्स है, और आप ये भी जानते हैं कि हम उसे लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये लाइन है और आपने इस लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, होल नंबर्स हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। तो आप जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। तो आप इस पर 0 लेते हैं और इक्वी डिस्टेंस पे आप 1, इक्वी डिस्टेंस पे 2, इक्वी डिस्टेंस पे 3 एंड सो ऑन आगे। और इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आप नेगेटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, बराबर होता है। तो अब रेनी डिकार्टे ने एक और नंबर लाइन लिया और उन्होंने उसे वर्टिकल 0 से परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, उन्होंने एक और नंबर लाइन को लिया और उसे 0 से परपेंडिकुलर, पहले वाली लाइंस के परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, और इसको भी इन्होंने अपवर्ड डायरेक्शंस में पॉजिटिव नंबर्स लिए और डाउनवर्ड में नेगेटिव नंबर लिए। ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा। ठीक है, इसे एक्स डैश, नेगेटिव साइड्स को एक्स डैश से लिखा, पॉजिटिव साइड्स को एक्स से लिखा, और इस पूरी लाइन को एक्स एक्सिस कहा। ठीक है, और इसे पॉजिटिव अपवर्ड की तरफ जो है, इसे पॉजिटिव नंबर्स को वाई से लिखा और नीचे वाले को वाई डैश से लिखा। ठीक है, और इसे क्या कहा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दीज टू लाइन्स कट द प्लेन, मतलब ये पूरा प्लेन है। मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, और इसमें लेंथ है एंड ब्रीथ है ना। तो इसमें प्लेन है, दो चीज़ें हैं, ब्रीथ है लंबाई और चौड़ाई है, तो ये प्लेन हो गया। और इस पूरे प्लेन को जो है ये 2 वर्टिकल लाइंस कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 4 पार्ट में डिवाइड करती है। और हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट। अब यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, और इसे इन्होंने सेकेंड क्वाड्रेंट कहा। ठीक है, इसी तरह से इसको इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट कहा, और इसको इन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट कहा। और ये जो 0 है, इसे इन्होंने O से प्रेजेंट किया और ओरिजिन कहा। क्या कहा, ओरिजिन। जहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को कट करती हैं, उसे ओरिजिन कहते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। क्योंकि इसकी एक एक्सेस एक्स है और इसको दूसरी एक्सेस क्या है, वाई एक्सेस है, तो इसे हम एक्स वाई एक्सेस भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन अराइज दैट कि इसका यूज़ क्या है, इसको क्यों ऐसा किया गया है। तो अगर हम आपसे कहें, मान लीजिए ये कोई पॉइंट लेते हैं और मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये हमने कोई पॉइंट लिया और मैं आपसे पूछूं कि इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे कि ये ब्लैक बोर्ड से नीचे की तरफ है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये मिड से थोड़ी दूर पर है, लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशंस जानने के लिए हमें
यहाँ से इसकी डिस्टेंस नापनी होगी और यहाँ से इसकी डिस्टेंस नापनी होगी दो तरफ से। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, उसकी लेंथ एंड ब्रीथ। अब मान लीजिए कि हम इस एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट हम ए लेते हैं 3,4। 3,4 जो है वो कहाँ पर होगा? एक्स वाई प्लेन पर हमें डिनोट प्लॉट करना है। ये एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट ए कहाँ पर होगा? तो इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट ए का पहला नंबर क्या है? 3 है। तो इसे क्या कहते हैं? पहला पॉइंट 3 है। तो हम सबसे पहले जो 0 पर आते हैं, ओरिजिन पर आते हैं, है ना। ओरिजिन पर आने के बाद अब हम पहला हमारा क्या है? 3 है और प्लस का 3 है। तो हम राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। कितने स्टेप जाएंगे? 1 2 3। यहाँ पर 3 पर आ गए। अब उसके बाद देखिए ये क्या है? 4 है, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर किधर की तरफ है? वाई जो है ये किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो अब यहाँ 3 से हमें 4 स्टेप ऊपर की तरफ जाना होगा। 1 2 3 4। ये आपका, इसको मिटा दीजिए। 1 2 3 4 ये आपका पॉइंट ए 3,4 यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो 3 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस और 4 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एब्सिसा, और इसे क्या कहते हैं दूसरे वाले को? ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब मान लीजिए हम आपसे कहें पॉइंट बी को लोकेट कीजिए और इसका जो है पॉइंट है -2,3। पॉइंट बी को लोकेट करना है एक्स वाई प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन पे हमें पॉइंट -2 और 3 को करना है। तो पहला पॉइंट जो है, पहला जो नंबर है वो एक्स एक्सेस का जो है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे? ओरिजिन पर आएंगे, जहाँ पर दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से -2 जाना है। तो आप देख रहे हैं कि -2 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमें इस तरफ जाना है। ठीक है ना। कितने स्टेप जाएंगे? 2 स्टेप जाएंगे। -2 है तो 2 स्टेप जाएंगे, 1 2। यहाँ पर रुकेंगे। अब देखेंगे कि दूसरा जो है हमारा ऑर्डिनेट कितना है? 3 है। तो अब 3 प्लस का है तो ऊपर जाएंगे, नीचे अगर माइनस का होता तो नीचे जाते। तो अब देखिए ये जो है 1 2 3 ये आ गया आपका बी, यहाँ पर आ गया। ये कितना होगा? -2,3 हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है और आपको यहाँ पे -3,-3 ये आपको लोकेट करना है। ठीक है। -3,3। इसको डिलीट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब पहला नंबर जो है नेगेटिव है, एब्सिसा जो है नेगेटिव है। तो ओरिजिन से शुरू करेंगे तो नेगेटिव की तरफ चलेंगे 3 स्टेप्स, 1 2 3। ठीक है। अब उसके बाद -3 ऑर्डिनेट, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए मैंने बताया नीचे जाना पड़ेगा आपको, डाउनवर्ड। 1 2 3 ये आपका यहाँ 3 है, यहाँ 3 माइनस का 3 है ना। तो ये -3, यहाँ पे सी के पॉइंट पे आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए चौथा पॉइंट है, आपको लोकेट करने के लिए कहा जाए 2,-1। अगर आपसे कहा जाए 2,-1 को लोकेट कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो प्लस का है। तो हम सबसे पहले ओरिजिन पर आएंगे पॉइंट पर और प्लस का 2 एक्स एक्सेस पे राइट हैंड चलेंगे 1 2। ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद -1, माइनस के लिए बताया मैंने आपको कि नेगेटिव नंबर जब है दूसरा वाला नेगेटिव, ठीक है, तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ जाना है। ऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो आपको नीचे की तरफ जाना है। तो अब 2 से हमें एक स्टेप जाना है, यहीं पे आपका ये डी आ जाएगा। डी क्या होगा? 2,-1। ओके। अब मान लीजिए आपसे हम कहें कि आपको एक पॉइंट ई फाइंड आउट करना है और उसका जो 3,0, ठीक है, 3,0। तो एक्स एक्सेस पे आप 3 पॉइंट जाएंगे और वाई 0 है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड पॉजिटिव 3 है, तो 1 2 3 ये क्या हो गया? 3 हो गया। अब वाई जो है वो 0 है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे, यहीं पर जो है ये पॉइंट ही ई हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाएगा। इसी तरह से जब इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर भी मान लीजिए आपको -2,0 लाना है, तो ये पॉइंट ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी एक्स एक्सेस पर वाई कोऑर्डिनेट मतलब दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होगा, मान लीजिए ये पी है x, y,
तो ये जो y कोऑर्डिनेट है पूरे x एक्सेस पे क्या कहीं भी होगा वो 0 होगा। इसी तरह से जब आपको कहा जाए f, पॉइंट f, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 0,2 आपको लोकेट करना है, तो 0 पे जाएंगे पहले। अब यहाँ तो कहीं जाना नहीं है क्योंकि 0x0 है, तो अब आपको 2 जाना है, पॉजिटिव 2 है, ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका e हो जाएगा, f हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,2। तो इसी तरह से अगर निगेटिव नंबर है तो 0,-2 तो यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि y एक्सेस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो x0 होंगे, x एक्सेस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो y0 होगा, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट प्लस प्लस होते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट क्या होते हैं प्लस प्लस होते हैं नंबर्स, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला जो होता है वो नेगेटिव होता है और दूसरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें माइनस कामा माइनस दोनों ही नेगेटिव होंगे, है ना। अब फोर्थ में जब बात, काफ़ी छोटा चैप्टर है, मैं समझता हूँ कि इसमें से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे आर एस अग्रवाल की बुक हो, और आप आसानी से सारे पॉइंट लोकेट कर लेंगे। लोकेट करने के लिए ही पूछा जाएगा एग्जाम में, और एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन प्लेन दोनों एक ही चीज़ है, और कार्टेशियन प्लेन जो है वो किसी भी प्लेन को 4 भागों में बांटता है 4 क्वाड्रेंट में, जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जो पहला चैप्टर है, और क्लास 9 के लिए। मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 दिन बाद। थैंक यू।